हम करने जा रहे हैं वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स सीधा क्वेश्चन वाइज ही शुरू करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ नंबर के बेस में। तो देखिए सम ऑफ नंबर्स, देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड सम ऑफ डिजिट, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स in unit place of all numbers made by digit 2, 3, 4 and 5। क्या है कि फाइंड सम ऑफ डिजिट्स, हमें डिजिट्स का सम फाइंड करना है ना, जो यूनिट प्लेस में है, ठीक है, जो यूनिट प्लेस में है, ओके, ऑफ ऑल नंबर्स, जो कौन कौन से नंबर से बन रही है, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2, 3, 4, 5 से जितने भी नंबर्स बनेंगे उनका सारे का मतलब जो यूनिट डिजिट में जितने भी नंबर होंगे उन सभी का मैंने सम करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2, 3, 4, 5 से कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, लाइक 3, 2, 5, 4, ठीक है, 2, 3, 4, 5, मतलब ऐसे जितने भी नंबर बनेंगे ना उनका यूनिट डिजिट कौन है, उनका ये है यूनिट डिजिट। मैंने इन सभी नंबर्स का सम करना है, मतलब ऐसे है ना। तो फिर ऐसे तो जब हम जनरली देखें तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं ना ऐसे, तो इनका सम जनरली करना तो बहुत मुश्किल है ऐसे मतलब देख के। तो इनके सम को फाइंड करने का एक मेथड होता है, वो देखिए आप, वो क्या होता है मेथड कि हम ऐसे करते हैं कि हमें तो बस यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो हम ये 4 डिजिट ऐसे ले लेते हैं, है ना, ठीक है ना। तो पहले हम लेते हैं कि हमने सपोज करिए कि यहाँ 5 फिक्स कर लिया, ठीक है, हमने यहाँ 5 फिक्स कर लिया। अब मैंने जब यहाँ 5 फिक्स किया तो मेरे पास कितने नंबर रह गए, 3 नंबर रह गए ना। मतलब यहाँ अरेंजमेंट कितनी हो सकती है, यहाँ ओनली 3 अरेंजमेंट, 3 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ 3 नंबर्स की अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहले मैंने 5 फिक्स किया, 5 फिक्स करने के बाद यहाँ 3 नंबर्स की अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है फ्रेंड्स, समझिए ध्यान से। यहाँ 3 नंबर की जो अरेंजमेंट है वो पॉसिबल है, यानी कि मतलब यहाँ 3 डिजिट में से यहाँ 2, 3, 4 में से कुछ भी आ सकता है ना। तो जब 3 नंबर की अरेंजमेंट पॉसिबल होती थी तो हमने परमुटेशन में किया था कि इसको क्या कहते हैं, हम 3 का फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है, मतलब 3 का फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ टोटल 6 अरेंजमेंट, 3 का फैक्टोरियल मीन यहाँ टोटल 6 अरेंजमेंट आर पॉसिबल, ठीक है ना। वो आपको पता ही, वो हमने पिछले लेक्चर में किया था कैसे पॉसिबल है ना। तो बिल्कुल इजी है, अगर 2, 3, 4 को अरेंज कर लो तो 6 आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये 5 फिक्स करने के बाद, ठीक है ना। अब उसके बाद अब जब मैंने 4 फिक्स किया तब भी 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है, विच इज 2, 3, 5 के बेस पे, है ना, तब भी 3 का फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल है। और जब मैंने 3 फिक्स किया तब भी 3 का फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल है, और जब मैंने 2 फिक्स किया यहाँ तब भी 3 का फैक्टोरियल अरेंजमेंट आर पॉसिबल, है ना। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने 2 को फिक्स किया, है ना, तब भी 3 का फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल है, और जब मैंने 3 को फिक्स किया तब भी 3 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट पॉसिबल है, जब मैंने 4 को फिक्स किया तब भी 3 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट पॉसिबल, और जब मैंने 5 को फिक्स किया तब भी 3 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना फ्रेंड। क्योंकि मुझे ओनली यूनिट डिजिट से मतलब है, जब मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है तो मेरे पास ये अरेंजमेंट आ गई, है ना। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 2 into 3 का फैक्टोरियल, और का मतलब प्लस होता है ना, यहाँ एंड, ठीक है ना, यहाँ एंड, क्योंकि जब मैंने 2 को फिक्स किया एंड 3 का फैक्टोरियल अरेंजमेंट आर पॉसिबल, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली 3 into 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 into 3 का फैक्टोरियल प्लस 5 into 3 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो मैंने इसमें से 3 का फैक्टोरियल कॉमन निकाला तो ये कितना आ गया, 2 + 3 + 4 + 5 अरेंजमेंट्स, है ना। तो फ्रेंड इसमें से अब कुछ आ सकता है, जब देखें ध्यान से, इसमें से अब कुछ आ सकता है, नहीं अब कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ये ओनली यूनिट डिजिट है। तब ये यूनिट डिजिट है तो इसको ज्यादा से ज्यादा मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ओनली 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है ना। जब यहां होता कोई भी नंबर, जब नंबर को यहां होता, ध्यान से समझिए, इसको मैं 10 से भी मल्टीप्लाई करता, वो हम नेक्स्ट सम में देखेंगे, बिकॉज ये 10 डिजिट है। तो जब इसमें कोई नंबर ऐड होगा
तो वो 50 ऐसे समथिंग ऐड होगा, तो उसको मुझे 50 से भी मल्टीप्लाई, उसको मुझे 10 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ठीक है ना। ये अब यहाँ तक तो 100 से, मतलब ऐसे है ना। तो यहाँ तक पर जो भी मल्टीप्लाई या ऐड हो रहे हैं, जो भी ऐड होंगे उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। मींस जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 + 4 9 + 3 12 और 2 14, यानी कि 14 इंटू 6, तो आंसर आ गया 84। ठीक है, सो दिस इज आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये जो हमने परमुटेशन के बेस में 3 सब पार्ट किए थे, ठीक है ना, ये उसी का डी सब पार्ट चल रहा है। मतलब ऐसे ई और एफ भी आएगा, मतलब ईच टाइप ऑफ परमुटेशन कराएंगे, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन की भी ऐसे ईच टाइप चलेगी, मतलब ईच टाइप का क्वेश्चन कवर होगा। देन आफ्टर जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर मेड बाय डिजिट्स 1 2 3 4। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड sum of all digits number, sum of all 4 digit number made by digit 1 2 3 and 4, ठीक है ना। अब देखिए कहते कि ये वो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है कि सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर। इसमें हमें ओनली यूनिट डिजिट से मतलब नहीं है, इसमें हमें ऑल 4 डिजिट की बात की है ना। तो कहते हैं कि मेड बाय डिजिट 1 2 3 4, जो नंबर 1 2 3 4 डिजिट से बन रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हमें 4 की 4 डिजिट से मतलब है। ओके ठीक है, सबसे पहले हम एक एक डिजिट करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं, ठीक है। फॉर यूनिट डिजिट जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि यहाँ पहले हमने 4 फिक्स किया, उसके लिए 3 का फैक्टोरियल प्लेसेस आर पॉसिबल लाइक 1 2 3। अब हमने 3 फिक्स किया, उसके लिए भी मतलब ऐसे ही हमने 2 फिक्स किया, उसके लिए भी ऐसे ही। अब जब हमने 1 फिक्स किया उसके लिए भी सेम ही प्रोसीजर, यानी कि यहाँ क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 + 3 + 2 + 1 इंटू 1 बिकॉज इट इज यूनिट डिजिट। अब फ्रेंड सेकंड के लिए क्या होगा, अब यहाँ भी तो नंबर आएगा है ना, ये सारे प्लेसेस में मैंने नंबर फिल करना है। अब जब यहाँ नंबर आएगा तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर होगा। लाइक जब अब आप यहाँ कोई भी 3 का फैक्टोरियल रखोगे तो यहाँ क्या आएगा। अब सपोज करो कि हमने शुरू ही यहाँ से किया, अब हमने यहाँ नंबर रखा ही नहीं, हमने शुरू ही यहाँ से किया। जब हमने यहाँ से शुरू किया तो यहाँ 4 रखो, जब मैंने 4 यहाँ रखा तो फिर क्या आया, तो फिर यहाँ 3 फैक्टोरियल आर पॉसिबल। ये और ये प्लेस में 3 फैक्टोरियल स्पेसेस आर पॉसिबल। देन मैंने 3 रखा तो फिर 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आर पॉसिबल है ना इन दिस प्लेसेस। तो सिमिलर मैनर से अगेन ऐसा ही होगा है ना। तो क्या होगा कि 3 फैक्टोरियल अगेन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बट अब फ्रेंड 1 फैक्टर और ऐड होगा बिकॉज इट इज अ 10 डिजिट, मतलब इट इज अ यूनिट प्लेस, इट इज अ 10 प्लेस है ना। तो 10 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई भी होगा यहाँ, ठीक है। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। अगेन 3 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ कितना ऐड होगा 100 ऐड होगा बिकॉज यहाँ 100 प्लेस है। और 3 का फैक्टोरियल 4 + 3 + 2 + 1 इंटू 10 का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ 1000 ऐड होगा, ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर है। अब मैंने क्या करना है, मैंने 3 का फैक्टोरियल बाहर निकालना है और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मैंने बाहर निकालना है। देन ये क्या होगा 1 + 10 + 10 स्क्वायर और 10 का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 3 2 1 मीन्स ये कितना आ गया 4 3 12 इंटू 2 24, देन 24 इंटू 6 इंटू, अब ये क्या फ्रेंड, ये जीपी है। जीपी कितने टर्म्स की 4 डिजिट की। जब 4 टर्म्स की जीपी होता है तो उसका सम का फॉर्मूला क्या होता है ए आर की पावर n -1 डिवाइड बाय r -1। अब n कितना है, n है 4, नंबर ऑफ टर्म्स आर 4, a कितना है, a है 1, कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो कितना वो है 10, सो 10 की पावर 4 -1 डिवाइड बाय 10 -1, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करके जितना भी आंसर आया वो हमारा आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। इसको कैलकुलेट करके जितना भी आंसर आया वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम 0 1 2 3। अब हमने सेम फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है कि फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर which made from
विच मेड फ्रॉम 0 1 2 3, ठीक है ना, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। क्या है कि फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर विच मेड फ्रॉम 0 1 2 एंड 3। तो देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड करना है। अब फ्रेंड इन्होंने हमें 4 डिजिट नंबर की बात कही है, इन्होंने हमें 4 डिजिट नंबर की बात कही है, ठीक है ना। तो 4 डिजिट नंबर की जब इन्होंने बात कही है तो हमने एक बात और नोटिस करनी है। यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म है विच इज 0। यहाँ हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म है विच इज 0, ठीक है ना। जब फ्रेंड 0 है ना तो 0 को हम यहाँ नहीं रख सकते, बिकॉज जब हमने 0 को यहाँ रखा तो फ्रेंड 4 डिजिट नंबर नहीं आएगा, विच इज अ 3 डिजिट नंबर, विच इज अ 3 डिजिट नंबर लाइक 0 1 2 3। तो इट इज 1 2 3 ऑल्सो मीन्स इट इज 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो 0 को हम फर्स्ट प्लेस में नहीं रख सकते, है ना। तो हमने क्या करना है, अब हमें सम फाइंड करना है कि 0 1 2 3 वेयर 4 डिजिट नंबर का हमने सम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। हमें ये बात का बस ध्यान रखना है कि 0 को हमने यहाँ नहीं रखना, है ना। तो हम ऐसे करते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि पहले हम जो प्रोसीजर ईच के लिए फाइंड करते हैं, यानी कि जो प्रोसीजर हमने पिछले पिछले क्वेश्चंस में लगाया था, हम वही प्रोसीजर लगा के सारे डिजिट का सम फाइंड करते हैं। देन हम ये करेंगे कि 0 को पहले केस में रख के, 0 को पहले केस में फिक्स करके, तो जो भी केस होंगे इसके विद रिस्पेक्ट टू वो सारे केसेस में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ओरिजिनल आंसर आएगा वही आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या करना है कि पहले हमने जनरल रिजल्ट जो ईच केसेस के लिए वो फाइंड कर लेना है ना। उसके बाद हम 0 को यहाँ फिक्स करके जो भी रिजल्ट जितने भी बनेंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू जितना भी सम ऐड करके बनेगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अपना ओरिजिनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, करते हैं। अच्छा, तो देखिए कैसे करना है इसको। अब पहले मैंने शुरू किससे करना है, पहले सेम प्रोसीजर से मैं शुरू करूंगा कि लाइक जब मैंने 3 फिक्स किया यहाँ, तो यहाँ कितनी अरेंजमेंट अब पॉसिबल है, 3 का फैक्टोरियल अरेंजमेंट आर पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली 2, सिमिलरली 1 ऐसे फिक्स किया, है ना। तो क्या होगा, तो ये प्रोसीजर ठीक है ना। फिर 3 का फैक्टोरियल इनटू जो नंबर है 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, एंड सिमिलरली जब मैं यहाँ के लिए फिक्स करूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ के लिए फिक्स करूंगा तो 10 से, यहाँ के लिए फिक्स करूंगा तो 100, यहाँ से यहाँ के लिए फिक्स करूंगा तो 1000, ठीक है ना। तो मैंने अब क्या करना है, तो मैंने अब 1 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 की क्यूब, जैसे मैंने पिछले सम में करके फिर बाद में कॉमन निकाला था, मैंने ये एक स्टेप में लिख दिया बिकॉज हमने समझ लिया कि मतलब कैसे करना है ना। अब मैंने यहाँ से एक चीज माइनस करनी है, क्या माइनस करना है कि 0 को यहाँ फिक्स करके, 0 को अब मैंने यहाँ फिक्स करना है क्योंकि मैंने ये नंबर सारे सब्ट्रैक्ट करने हैं, बिकॉज ये तो 3 डिजिट नंबर है, वो भी क्योंकि मेरे सारे नंबर्स में इंक्लूड हो रहा है 3 डिजिट नंबर भी, है ना। ये भी नंबर इंक्लूड हो रहा है बट मैंने इसको माइनस करना है बिकॉज मुझे कहा है ओनली 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो मैंने इसको माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस कैसे करेंगे। अब मैंने 0 यहाँ फिक्स किया, ठीक है ना। अब मेरे कितने नंबर रह गए, 1 2 और 3 की बात रहेगी। अब मेरी 1 2 और 3 की बात रहेगी, है ना। मतलब इसको अब खत्म कर दो, मतलब जब इसको आपने 0 किया तो इसको आप भूल जाओ, मतलब अब यहाँ से जो भी है शुरू है ना। अब यहाँ आप 1 फिक्स करो, जब आपने 1 फिक्स किया यहाँ तो कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है ना। जब आपने 1 फिक्स किया तो 2 अरेंजमेंट आर पॉसिबल, ठीक है। जब आपने 2 फिक्स किया तब भी 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आर पॉसिबल, है ना। बिकॉज यहाँ नंबर जाएगा और वो मतलब जो 2 है वो यहाँ 3 यहाँ, या 3 यहाँ 2 यहाँ, है ना, मतलब ठीक है ना। उसके बाद जब आपने 3 फिक्स किया तो सेम ऐसा प्रोसीजर, है ना। फिर आपने यहाँ के लिए फिल करना है, फिर आपने यहाँ के लिए फिल करना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 2 का फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ 3 का फैक्टोरियल लगा था, अब यहाँ 2 का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये नंबर आर पॉसिबल, बिकॉज जैसे यहाँ 4 नंबर पॉसिबल थे अब यहाँ 3 नंबर पॉसिबल 1 2 3, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ एक 1 डिजिट के लिए, एक 2 डिजिट के लिए, मतलब 10 के लिए, एक 100 के लिए। तो यहाँ 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस, जो इसको इसकी जीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया है 10 की पावर 4 माइनस 10 माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 10 की पावर क्यूब माइनस 10 माइनस 1, ठीक है। जो भी कैलकुलेट करके इसको आंसर आया वो हमारा आंसर होगा। अब इसको कैलकुलेट करना तो मतलब इजी है, तो कुछ कोई भी कर लेगा ना, मतलब ये तो आप समझ लोगे, तो इजी है ना फ्रेंड ये, मतलब इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना, ये तो आप खुद कर लोगे। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड जो नेक्स्ट सब पार्ट है परमुटेशन का, विच इज पार्ट नंबर ई, यानी कि 5th पार्ट है जो, वो है परमुटेशन विद रिपीटेशन।
परमुटेशन विद रिपीटिशन, ठीक है। तो देखिए इसको विद रिपीटिशन, तो देखिए इसके बेस में डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड जो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 4 चेयर्स कैन बी पुट इन 5 रूम्स इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन लिखते हैं ये, इफ हाउ मेनी वेज, if how many ways 4 chairs can be put in 5 rooms if there are no restriction, ठीक है, if there are no restriction। तो देखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, अच्छा अब मैंने 4 चेयर्स को 5 रूम में फिट करना है, मतलब रखना है ना, ठीक है। तो कितने वेज होंगे, इसमें कह रहे हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैंने 4 चेयर्स को 5 रूम में फिक्स करना है, ठीक है ना। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई पाबंदी नहीं है, एक रूम में चाहे आप 4 की 4 चेयर रख दो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है ना। एक तो पहली बात ये, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना, पहली बात ये नोट करने वाली कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या नोट करने वाली है, दूसरी बात फ्रेंड, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि वो रूम्स और चेयर्स में कंफ्यूज होते हैं कि मतलब रूम को चेयर में रखें या चेयर को मतलब, है ना, मतलब ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल हो जाते हैं। तो हमने क्या देखना है, सिंपल सा फंडा है ना, हमने ये देखना है कि किसके बारे में पूछा है, इन हाउ मेनी वेज 4 चेयर्स, है ना, इन हाउ मेनी वेज 4 चेयर्स, मतलब 4 चेयर्स को 5 रूम में रखना है तो कैसे रखें, इन्होंने हमें ये पूछा है ना। तो अब मैंने चेयर को जाके पूछना है, अब मैंने चेयर को जाके पूछना कि चेयर तू कैसे रूम में शिफ्ट होएगी, है ना, मतलब तेरी क्या मर्जी है, तेरे क्या कहने हैं कि तू रूम में जाके शिफ्ट होएगी, है ना, मतलब तू कैसे शिफ्ट होएगी रूम में जाके। तो चेयर बोलेगी या तो मैं पहले रूम में आ जाऊं, है ना, चेयर बोलेगी मेरे पास, मतलब एक चेयर, एक पहली चेयर बोलेगी मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी है, या तो मैं पहले रूम में आऊं, या मैं दूसरे रूम में आऊं, या मैं तीसरे में आऊं, या मैं फोर्थ में आऊं, या मैं फिफ्थ में आऊं। मैंने चेयर को जाके पूछना है ना, सबसे पहली बात तो यही है, मतलब यही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ही गलती होती है, ठीक है ना। मैंने चेयर को जाके पूछना है, अच्छा तो पहली चेयर करके कहेगी मेरे लिए तो 5 पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। अब दूसरी चेयर को पूछा, दूसरी ने भी कहा मतलब मेरे लिए 5 पॉसिबिलिटी, बिकॉज यहाँ रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, मतलब दोनों चेयर इकट्ठे भी तो रह सकती है ना। तो दूसरी ने भी कहा कि मेरे पास भी 5 पॉसिबिलिटी है ना। तो तीसरी को पूछा, तीसरी ने भी डेफिनेटली कहा कि मेरे पास 5 ही है, और फोर्थ को पूछा, फोर्थ ने भी कहा मेरे पास 5 ही है, तो 5 की पावर 4 ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो फ्रेंड मतलब स्टूडेंट्स की यहाँ गलती क्या होती है, मतलब जनरल सी गलती है एक, कि यहाँ उनका जो आंसर आता है वो आता है 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 4 की पावर 5 आता है ना, मतलब कई बार, है ना। लेकिन मतलब वो सोचते कैसे हैं कि जो एक चेयर है ना, वो तो मतलब पहली चेयर है, कि मतलब वो ऐसे सोचते हैं कि मतलब 4 चेयर है, 4 चेयर 1 पहले रूम में भी आ सकती हैं, 4 आ गया, 4 चेयर दूसरे रूम में भी आ सकती हैं, 4 आ गया, मतलब ऐसे नहीं सोचना। वहां मतलब यहाँ चलनी है चेयर की, यहाँ रूम की नहीं चलनी, यहाँ चलनी है चेयर की, चेयर की अपनी मर्जी है, वो जहां मर्जी शिफ्ट हो, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये फंडा अपने माइंड में रखना है, ठीक है, मतलब चेयर की यहाँ चलनी है, यहाँ रूम की नहीं चलनी, है ना। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसके बेस में 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है फ्रेंड, हाँ एक क्वेश्चन है फ्रेंड कि इन हाउ मेनी वेज 3 फ्रेंड्स कैन बी पुट अप इन अ 5 होटल ऑफ अ टाउन इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एंड सेकंड इज नो 2 फ्रेंड कैन स्टे टुगेदर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहे 3 फ्रेंड गिवन है, 3 फ्रेंड्स आर गिवन, है ना। अब 3 फ्रेंड्स गिवन है और मुझे कहा है कि इन हाउ मेनी वेज 3 फ्रेंड कैन पुट इन अ 5 होटल, मतलब फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं कि फ्रेंड होटल में कैसे, 3 फ्रेंड है जो 5 होटल में कैसे रहेंगे, है ना। पहला पार्ट है कि देयर इज रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, एंड सेकंड पार्ट है एंड अब सेकंड पार्ट मुझे गिवन है कि जो नो 2 फ्रेंड कैन स्टे ईच अदर, है ना। नो 2 फ्रेंड मतलब दोनों 2 फ्रेंड इकट्ठे नहीं रह सकते, नो 2 फ्रेंड कैन स्टे ईच अदर, फ्रेंड्स कैन स्टे, ठीक है ना, मेरे को ये पूछा, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से। अब चलनी किसकी है, फ्रेंड की चलनी है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 फ्रेंड्स आर स्टे इन 5 होटल्स, है ना। सो फ्रेंड की चलनी है। मैंने पहले फ्रेंड को पूछा, मतलब मैंने पहले फ्रेंड को पूछा, मैंने कहा कि आपने 5 होटल में से कौन से होटल में रहोगे, है ना।
कहता कि मैं पहले में भी रह सकता हूँ, मतलब पहले केस में नो रेस्ट्रिक्शन है, वेयर नो रेस्ट्रिक्शन है, मैं पहले में भी रह सकता हूँ, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी। तो पहले के लिए 5 पॉसिबिलिटी, अगेन सेकंड के लिए भी 5 पॉसिबिलिटी व्हेन देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब दोनों तीनों फ्रेंड इकट्ठे भी रह सकते हैं ना। तो थर्ड के लिए भी 5 पॉसिबिलिटी, यानी कि पहले केस में तो आंसर आ गया 5 की पावर क्यूब, है ना। ओके, तो सेकंड केस में जो आंसर कितना आएगा, है ना। अच्छा, सेकंड केस में आंसर कितना आएगा, तो मैंने अब पहले फ्रेंड को पूछा, मैंने कहा फ्रेंड तेरी क्या पॉसिबिलिटी है, कहता मैं पहले में भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जैसे मर्जी मैं रह सकता हूँ, ठीक है। मैंने अब दूसरे फ्रेंड को पूछा, मैंने कहा कि हाँ भी तेरी पॉसिबिलिटी, कहता हम रहना तो इकट्ठे जाते थे, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इकट्ठे रह नहीं सकते, ठीक है ना। तो फिर कहता कि अब मेरे पास सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी रहेगी, मतलब कोई भी पहला फ्रेंड पहले हॉस्टल में रहेगा, है ना, होटल पहले होटल में रहेगा, और मेरे पास अब 4 पॉसिबिलिटी हैं, यानी कि मेरी जो ये मतलब ऐसे करके, है ना, कोई भी 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब मैंने तीसरे फ्रेंड को पूछा, कहता मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी ही है ना। तो मतलब कितने केस आ गए, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 मींस 5 4 20 एंड जो 60 केस आ गए, ठीक है ना। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आंसर्ड इन जेई मेन एग्जामिनेशन इफ देयर आर 4 चॉइसेस ए बी सी डी टू ईच क्वेश्चन, ठीक है। इफ देयर आर 4 चॉइसेस ए बी सी डी टू ईच क्वेश्चन। अब देखिए, तो मेरे पास 10 क्वेश्चन है जेई मेन में, जेई मेन में मेरे पास 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में से उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ए लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो या डी लगा दो, जेई मेन में, है ना। उसके 4 ऑप्शन होते हैं। अब कहते हैं कि मेरे पास कितनी चॉइसेस है कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मतलब ए में भी टिक लगा सकता हूँ, बी में भी, सी में भी, है ना। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होती ना, चाहे आप ए में लगा दो, चाहे आप बी में लगाओ, चाहे आप सी में लगाओ, चाहे आप डी में लगाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, है ना। तो अब क्या हो गया, है ना, अब क्या होगा देखते हैं। अब ये होगा कि मैंने फिर पहले क्वेश्चन को पूछा, मैंने कहा कितनी चॉइसेस, कहता 4। फिर दूसरे को पूछा, कहता 4, बोले 4 में से कोई भी आ सकता है। तो फिर ऐसे करके 4 की पावर मतलब 4 10 टाइम्स, है ना। तो मेरे पास आंसर कितना आया, 4 की पावर 10, ठीक है ना, मतलब 4 की पावर 10। ये मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं अब। Basically, it is a F type permutation of like object, like objects, ठीक है, परमुटेशन ऑफ अ लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसको, अच्छा, अ लाइक मीन्स सिमिलर, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे, हाँ, जैसे फ्रेंड एक क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू परम्यूट द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, क्वेश्चन प्रॉपर लिखते हैं, इन हाउ मेनी वेज। ये तो बेसिकली एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू परम्यूट द वर्ड मैथमेटिक्स, द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। हाउ मेनी वेज कैन यू परम्यूट द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो हाउ मेनी वेज कैन यू परम्यूट द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड इसको कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने मैथमेटिक्स को परम्यूट करना है कि जो मेरा वर्ड है मैथमेटिक्स, बेसिकली इसमें कितने नंबर पहले ये कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 नंबर्स है, ठीक है। मैंने 11 नंबर्स को परम्यूट करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे परम्यूट करना है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ क्या, यहाँ रिपीटिशन भी है वो, है ना फ्रेंड, यहाँ रिपीटिशन भी है। जैसे m कितने टाइम्स आ रहा है, हमारा 2 टाइम्स। तो इसको हम पहले ध्यान से देखते हैं, बिकॉज अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, तो मतलब वर्ड्स वाले या नंबर्स वाले, उसमें रिपीटिशन अभी तक आई नहीं है, उसमें अभी तक रिपीटिशन नहीं आई है ना। तो यहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है रिपीटिशन वाला। तो देखते हैं इसको ध्यान से, यहाँ कितने एम है, 2 एम्स है, ठीक है, 2 नंबरों का एम्स है मेरे पास, ठीक है। और ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं। और उसके बाद कोई और नंबर रिपीट हो रहा है, यस, टी रिपीट हो रहा है। तो कितने नंबर ऑफ टी है, 2 नंबर ऑफ टी है, ठीक है।
और देखें ए रिपीट हो रहा है, कितने नंबर ऑफ ए हैं, 2 नंबर ऑफ ए है। और कोई नंबर रिपीट हो रहा है, देखते हैं एक बार लिखते हैं। एच रह गया, ई रह गया, आई रह गया, सी रह गया और एस रह गया। हाँ ठीक है, मतलब 6 और 5 11 नंबर हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं कितने सेट्स बन रहे हैं, मतलब कितने नंबर बन सकते हैं ना। ठीक है, अब जब देखें ध्यान से इनकी तो अरेंजमेंट ठीक है, मतलब यहाँ तो 11 का फैक्टोरियल बन रहा है। अरेंजमेंट मींस अब ये कितने टाइप से अरेंज होंगे, डेफिनेटली ये 11 पे 11 मतलब 11 प्लेसेस है, 11 प्लेसेस है और प्लेसेस है और 11 ही नंबर्स है। 11 मतलब नंबर्स है और 11 ही प्लेसेस है, तो मतलब 11 पी 11 यानी कि 11 परमुटेशन 11 है ना। तो लेकिन एक और चीज, यहाँ जो भी नंबर जितने टाइम भी रिपीट होगा ना, उसका फैक्टोरियल अपॉन में भी आएगा। जो भी नंबर जितने टाइम भी रिपीट होगा ना, उसका जो फैक्टोरियल होगा फ्रेंड, वो ना अपॉन में भी आएगा। ठीक है, ये आपने बात नोट करनी है कि जो नंबर जितने टाइम भी रिपीट होगा, उसका जो फैक्टोरियल है वो अपॉन में भी आएगा। ठीक है ना। तो क्या आएगा देखिए, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ गया देखिए ध्यान से, 11 का फैक्टोरियल, 11 माइनस 11 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ कितना आ गया, 2 2 इंटू 2 यानी कि सीधा मतलब देखें तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 8 आंसर आ गया, मतलब 8 आ गया है ना। तो 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है, 0 का फैक्टोरियल इज 1। ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ गया, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8, तो ये आंसर आ गया, जो आंसर आया 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस, जो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द सम। अब हमने सम फाइंड करना है ना, अगेन थोड़ा सा लास्ट टाइप वाला क्वेश्चन है कि लास्ट टू लास्ट टाइप वाला, फाइंड द सम। अब हमने सम फाइंड करना है ना, देखिए कौन से नंबर्स का, फाइंड द सम सच दैट, जो नंबर है वो कौन से हैं, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 4 है, मतलब इन डिजिट का मैंने जो भी इनसे नंबर, मतलब 6 डिजिट नंबर जो भी पॉसिबल, जितने भी नंबर पॉसिबल हैं उनका मैंने सम फाइंड करना है। ठीक है ना, उनका मैंने सम फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन से नंबर पॉसिबल है, डेफिनेटली यहाँ 6 डिजिट नंबर है पॉसिबल। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ सम फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन आप तो कहोगे ये तो मतलब पहली वाली टाइप में चला गया, लेकिन नहीं, यहाँ जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं। वहां जो टाइप थी वहां ईच नंबर आर डिस्टिंक्ट, है ना, हमने वहां बात नहीं की थी, बट आप क्वेश्चन में देखोगे तो ईच नंबर आर डिस्टिंक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो नंबर है वो डिस्टिंक्ट नहीं है ना, मतलब नंबर रिपीटेड है। तो देखेंगे क्या मतलब यहाँ होगा। तो प्रोसीजर सेम ही है कि पहले आप 4 को फिक्स करो, जब आप 4 को फिक्स करोगे तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी है ना, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी, मतलब 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। जब आप यहाँ मतलब फिर आप यहाँ 4 फिक्स करोगे देन अगेन, है ना। तो मतलब ठीक है जी, तो मतलब सेम ही प्रोसीजर है ऐसे। अब आप यहाँ आ जाओगे, तो जब आप यहाँ 4 फिक्स करोगे तो यहाँ 5 नंबर की पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसे बिल्कुल सेम प्रोसीजर। ये आपको समझ आया हुआ है ना। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि यहाँ कोई भी नंबर आएगा, लाइक 5 का फैक्टोरियल सबसे पहले आएगा, है ना। उसके बाद कौन कौन से नंबर आएंगे, ये 6 नंबर आएंगे, 2 3 3 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 10 से, यहाँ 100 से, यहाँ 10 की पावर 3 से, यहाँ 10 की पावर 4 से और यहाँ 10 की पावर 5 से, यानी कि 1 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब। ठीक है ना। प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5। ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 5 का फैक्टोरियल। और फ्रेंड एक और बात, यहाँ जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 3 मेरा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 मेरा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा अपॉन में 3, मतलब 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल इनटू मेरा 4 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 का फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ आंसर आएगा 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 12, 12 15 हो गया, 15 18 हो गया और 20 हो गया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ कितना आएगा 10 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 1 माइनस 1, है ना। तो डिवाइड बाय कितना होगा अब ये होगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो ये जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगी वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो मेरा आंसर होगा। ठीक, तो ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
हाँ, तो फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 स्टूडेंट कैन बी अरेंज इन अ रो सच दैट ए इज ऑलवेज अहेड ऑफ बी। तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा नोट करते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ वेज। मैं मार्कर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हाँ, फाइंड नंबर ऑफ वेज, ये भी वैसा ही है। find number of ways in which 10 students in which 10 students can be arranged in a row such that A is always ahead of B, in which A is always ahead of C। तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। कहते हैं कि नंबर ऑफ वेज आप फाइंड कर दो इन विच, जो 10 स्टूडेंट है मेरे पास, जो मेरे पास 10 स्टूडेंट है ना, उसमें से वो अरेंज हो रहे हैं एक रो में, ठीक है, सच दैट जो ए है मेरा ऑलवेज अहेड ऑफ बी, यानी कि बी के ऑलवेज आगे ही रहेगा। जो मेरा ए है वो बी के ऑलवेज आगे ही रहेगा। और आप जो 10 स्टूडेंट्स को वो अरेंज कर दो, ठीक है ना। अब 10 स्टूडेंट को एक रो में अरेंज करना है, ठीक है। तो एक रो में अरेंज कर रहे हैं, डेफिनेटली जब मैंने 10 स्टूडेंट को अरेंज करना है तो प्लेसेस भी क्या होंगी, 10 ही होंगी, है ना। प्लेसेस भी 10 ही होंगी, बिकॉज इनमें कोई कंडीशन नहीं है, मतलब अरेंजमेंट में तो कोई मतलब फिक्स कंडीशन नहीं दी, मतलब जो प्लेसेस होगी वो 10 होगी। कंडीशन सिर्फ ये है कि जो ए है वो मेरा बी के आगे होना चाहिए, है ना। तो कंडीशन तो सिर्फ यही है। तो मतलब जब 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट्स आर मतलब स्टूडेंट्स आर डिस्टिंक्ट, ईच ह्यूमन बीइंग आर डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। जब 10 स्टूडेंट्स हैं, जनरली देखे तो 10 प्लेसेस में अरेंज होंगे, तो क्या आएगा, डेफिनेटली 10 पे 10 ही आएगा, 10 पे 10 आएगा। अब एक कंडीशन है, मतलब ये तो हमने जनरल देखा है ना। एक कंडीशन है कि ए इज ऑलवेज अहेड ऑफ बी, ठीक है, ए इज ऑलवेज अहेड ऑफ बी। अब ध्यान से देखिए कि कितने मतलब केस होंगे जिसमें ए ऑलवेज बी के हेड में रहेगा, मतलब ए ऑलवेज बी के आगे रहेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए फ्रेंड, या तो ये होगा कि ए बी के आगे रहेगा, ठीक है ना, या तो ये होगा कि बी ए के आगे रहेगा, ठीक है। दो केसेस होंगे, या तो ये होगा कि ए बी के आगे रहेगा, या तो होगा कि बी ए के आगे रहेगा। ध्यान से सुनिए इस बात को, है ना। तो मतलब आधे केसेस में क्या होगा, मतलब आधे केसेस में ये होगा कि मतलब जैसे सपोज कर लो हमारे पास 40 केस है, ए केसेस में सॉरी कुछ केसेस मतलब 20 केसेस में ए बी के आगे रहेगा और 20 केसेस में बी ए के आगे रहेगा। मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि मतलब कोई नंबर एक फिक्स नंबर इसके आगे ही रहेगा, है ना। तो मतलब इन्होंने ये कहा है कि ए बी के आगे रहेगा। अब तो 50-50 केस है ना, मतलब एक पक्का तो नहीं रेस्ट्रिक्शन है कि मतलब जैसे कुछ लोग जो बॉय गर्ल्स में डिफरेंस करते हैं कि मतलब बॉयज ही गर्ल के आगे रहेंगे, मतलब जो भी है ना, तो ऐसे तो नहीं होगा ना कुछ फिक्स। तो मतलब ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, मतलब क्योंकि हमने दो पार्ट में ही डिवाइड होता है, मतलब ए बी के आगे रहेगा या बी ए के आगे रहेगा ना। बाकी नंबर की तो हम बात नहीं कर रहे, बाकी तो जैसे मतलब जहां जैसे मर्जी आए, है ना। तो हमने एक इसमें से केस निकाल दिया कि मतलब बी ए के आगे रहेगा, मतलब तो फिर जो भी हमारे पास नंबर आएंगे वो 2 से डिवाइड होंगे, है ना। जो भी हमारे पास नंबर आएंगे वो 2 से डिवाइड होंगे, बिकॉज हमने सिर्फ एक केस ही रखा, है ना। तो मतलब 10 पे 10 को अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, है ना। तो जब मैं 10 पे 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, 10 पे 10 मींस 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी कि ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड।